एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत सल्तनत में नेक दिल शहजादी आयशा रहती थी। आयशा अपनी खूबसूरती और नेक दिल्ली की वजह से पूरी सल्तनत में मशहूर थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करती और सबसे मोहब्बत से पेश आती। एक दिन शहजादी आयशा अपने महल के बाग में टहल रही थी जब उसे एक जख्मी परिंदा मिला। परिंदे के परों से खून बह रहा था और वो उड़ नहीं पा रहा था। आयशा ने परिंदे को उठाया और अपने महल ले आई। उसने परिंदे की जख्मों की मुरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। कुछ दिनों बाद परिंदा ठीक हो गया और उड़ने लगा। शहजादी आयशा ने परिंदे को आजाद करने का फैसला किया। परिंदा उड़ते हुए बोला, शुक्रिया नेक दिल शहजादी, मैं एक जादुई परिंदा हूं और तुम्हारी नेकी के बदले में एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, बस तुम खुश रहो। परिंदा मुतासिर होकर बोला, तुम्हारी नेकी का सला तुम्हें जरूर मिलेगा। ये कहकर परिंदा उड़ गया। कुछ दिनों बाद सल्तनत में खशकसाली आ गई। नहरें सूख गईं और फसलें बर्बाद होने लगीं। लोग परेशान थे और बादशाह भी फिक्रमंद था। शहजादी आयशा ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। अचानक वही जादुई परिंदा फिर से आया और बोला, शहजादी आयशा, तुम्हारी नेकी का वक्त आ गया है। परिंदे ने अपने परों से जादुई फूलों के बीज गिरा दिए और कहा, इन बीजों को बो दो, ये तुम्हारी सल्तनत को खुशहाल बना देंगे। आयशा ने फौरन इन बीजों को बाग में बो दिया। कुछ ही दिनों में जादुई फूल उगाए। इन फूलों की खुशबू से बारिश होने लगी और नहरें भर गईं। फसलें भी दोबारा सरसब्ज हो गईं। सल्तनत के लोग खुश हो गए और शहजादी आयशा की तारीफ करने लगे। बादशाह ने खुश होकर कहा, मेरी बेटी की नेकी और मोहब्बत ने हमारी सल्तनत को बचा लिया। यूं शहजादी आयशा और जादुई परिंदा की कहानी सबको याद रही। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेकी और मोहब्बत हमेशा फ़ायदेमंद है।